चलो, तो लास्ट क्लास में हमने रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था, है ना। वी सॉ द डेफिनेशंस ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 3 डेफिनेशन देखी थी हमने। और नेक्स्ट कंसेप्ट हमने डिफाइन किया था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कि ये कोई कंपाउंड में हर एटम के या हर आयन के जो चार्ज हैं उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं। और जिसको निकालने के लिए या एक पर्टिकुलर कंपाउंड में हर एटम को, हर एलिमेंट को क्या ऑक्सीडेशन नंबर आप असाइन करोगे, उससे कुछ रूल्स लिख रहे थे। इसमें पहला रूल हमने लिखा था कि अगर कोई अपने नेटिव स्टेट में है, अपने मॉलिक्यूलर एलिमेंटल स्टेज में है, तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, राइट। अगर वो मोनो एटॉमिक कैट आयन है या एन आयन है, तो उसका चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये भी लिखा था हमने एक पॉइंट। और क्या लिखे थे पॉइंट, इनके लिए लिखे थे क्या, ऑक्सीजन के लिए लिखा था हमने कि ऑक्सीजन का जनरली हम -2 वाला ही यूज करते हैं ऑक्साइड के केस में, पर परऑक्साइड कंपाउंड्स भी होते हैं, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। प्लस अगर वो किसी एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड बना रहा है, जैसे कि फ्लोरीन, और तो कोई उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला टेबल में है नहीं, तो अगर उसके साथ कोई कंपाउंड बना रहा है ऑक्सीजन, तो उस केस में फ्लोरीन विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में चला जाएगा। हमने 2 एग्जांपल भी देखे थे, OF2, O2F2। हमने देखा था वहां पे +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन के लिए भी एक पॉइंट लिखा था हमने, देखिए ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स है जो हर कंपाउंड में आते हैं, तो इनका हम पहले से ही लिख लेंगे कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का हमने 2 लिखा था कि कभी ये -1 होता है, कभी ये +1 होता है। डिपेंड करेगा कि इसके सामने कौन है, क्योंकि ये दोनों की तरह बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ये इसके सामने कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और अगर इसके सामने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये +1 शो करेगा। HCl में +1 होता है और NaH में -1 होता है। देखिए Na है मेटल और Cl है आपका नॉन मेटल, समझ रहे हैं ना। और एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए पॉइंट लिखा था हमने कि एल्कली मेटल मतलब हमारे ग्रुप 1 वाले मेटल्स, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है। ग्रुप 2 वाले यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होता है। यहीं तक हुआ था क्या लास्ट पॉइंट? हाँ, अच्छा, हैलोजेंस, हैलोजेंस का -1 होता है, ठीक है। पर फिर मैंने लास्ट में ये भी कहा था कि अगर ये हैलोजन भी आपस में कंबाइन हो गए, तब सेकेंड वाला हैलोजन को पॉजिटिव मिलेगा। जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन मिल गए, तो हमें पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो फ्लोरीन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इन न्यूट्रल कंपाउंड्स, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स, पॉइंट नंबर, in neutral compounds, comma, the sum of the oxidation number in neutral compounds, the sum of the oxidation numbers of all the atoms is 0. In neutral compounds, the sum of the oxidation numbers of all the atoms is 0. In neutral compounds, the sum of the oxidation numbers of all the atoms is 0. ये समझ गया, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका ओवरऑल चार्ज 0 होगा, पर इंडिविजुअल एटम्स के कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे, पर जब सबको ऐड किया जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी 0। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ना हम अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। एक हमने करा भी था ना, वो OF2 का मैंने आपको ऐसे निकाल के दिखाया था कि आप OF2 ले लो, जिसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर तो कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो वो इक्वल टू 0 होगा। इसका -1 होता है, तो इसका हमने x ले लिया था, याद है। तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया था +2। ये -2 कहां से आया? क्योंकि 2 फ्लोरीन है, एक का -1 है तो 2 का -2 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +2। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम
अननोन एलिमेंट का, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है या निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे उसको एक्स लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इन कॉम्प्लेक्स आयंस, इन कॉम्प्लेक्स आयंस, in complex ions, the sum of the oxidation numbers in complex ions, the sum of the oxidation numbers of all the atoms, of all the atoms in the ion is equal to the charge of the ion. Charge on the ion is equal to the charge on the ion. Full stop. It is same for polyatomic ions. It is same for polyatomic ions. It is same for polyatomic ions. एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि SO4 2 नेगेटिव है, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है ना। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव है, तो आपको पता है ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, सल्फर का निकालना है, तो X -8 बराबर -2। ये किसको समझ में आया क्या लिखा है मैंने? सार्थक नहीं आया समझ में? आगे बता चल। फिर क्या लगा, सर नहीं पूछेंगे? लक्ष्य क्या, एक्स को कंपेयर किए मतलब अज्यूम किए हैं? हाँ, एक्स को एस को एक्स एज्यूम नहीं किए हैं, एस के ऑक्सीडेशन नंबर को एक्स एज्यूम किए हैं। हाँ आगे। हाँ ठीक है, और अभी तो तूने एलएचएस समझाया ना बस। हाँ फिर सब तो बता दिया, मेन तो अभी जो रूल लिखे क्यों लिखे हैं बताओ, रूल रूल पढ़ो चलो, क्या रूल लिखे हैं अपन ने? कॉम्प्लेक्स आयन मैं आपको बता रहा हूं, पर उसके बाद अपन ने क्या लिखा कि इट इज सेम फॉर पॉलीटॉमिक आयन, मतलब पूरे पॉलीटॉमिक आयन में जितने भी एटम्स हैं, कितने हैं? एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन है, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करोगे यू विल गेट -2। यहां से सल्फर का आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, कितना हो जाएगा? +6। एक्स विल बी +6। निकाल के तो कार्बन का कितना होगा, कार्बन का बताओ मुझे जल्दी से। कार्बन का इन कार्बोनेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट? 4। x -6 is equals to -2, तो x will be 6 - 2, that will be +4। समझ आएगा? और कॉम्प्लेक्स आयन भी आपने एक वर्ड लिखा ऊपर, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? देखो आज तक हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़े नहीं है, हमारा 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो पढ़े ना अभी अपन, केमिकल बॉन्डिंग। तो NH4 1+ याद है आपको, ये कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल था। H3O+ भी क्या था? कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल था, है ना। और हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने CuSO4 तो सुना है ना, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ये तो नॉर्मल कंपाउंड है। पर क्या होता है ना, कभी कभार कॉपर अमोनिया या फिर हो सकता है वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, SO4 बाहर रहता है। ये एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। जहां पे NH3 क्या है हमारा, इसको हम कहते हैं लाइगेंड्स। NH3 इज कॉल्ड लाइगेंड, जिसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो इस 6 लाइगेंड ने कॉपर को 6 साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं। कॉपर सल्फेट तो हमारा नॉर्मल कंपाउंड था ही, जो आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसको डिनोट करने के लिए अपन क्या लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट।
तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, इसका भी कुछ चार्ज होता है -2। तो इसके सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करोगे, यू विल गेट दी चार्ज ऑफ दिस। यही अपन ने शुरू में लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और रूल लिखो। अच्छा ये हो गया, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया था, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, हेड डालना, क्वेश्चन लिख लो एक। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन, यही सारे रूल्स यूज करके आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं ना। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट S in H2S, second C in CO2, third C in CH2Cl2, fourth N in NH4 का twice SO4, and fifth P in Na3PO4। यही सब रूल्स यूज करके आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है, H2S है, हमने एक रूल लिखा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है एक नॉन मेटल के सामने, -1 होता है एक मेटल के सामने। सल्फर एक नॉन मेटल है, तो H का क्या हो जाएगा, +1। अरे वो खुद नॉन मेटल है ना सल्फर, है ना, और इसका हमें निकालना है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू +1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्यों आया, बिकॉज ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ये भी न्यूट्रल कंपाउंड है, ये भी सारे न्यूट्रल कंपाउंड है, सुन रहे हैं क्या। तो उन हर में आपको यही कंसेप्ट लगाना है, इंडिविजुअल एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करो, इक्वेट कर दो 0 से, जिसका निकालने बोला है उसको एक्स ले लो, और बाकियों के लिए हमने कोई ना कोई रूल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां पर, -2 आएगा, -2। चलो बाकी करो कैलकुलेट। इसका कार्बन का, हाँ सेकेंड 4 आएगा, हाँ। कोई डाउट किसी को, सेकेंड में 4 आ रहा है सबका। हाँ फोर्थ वाला बना किससे, थर्ड आ गया क्या, क्या आ रहा है थर्ड, माइनस, कैसे, और 0 आना चाहिए, क्या कर दियो भाई, बताओ। -2 क्या 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 आ रहा है, -4 क्या किए हो,
x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ले लिए हो? CH? क्या CH3? हाँ CH2 लिखा हूं, तो आप क्या ले लिए हो? और Cl2 भी लिए हो? मतलब कार्बन आपके हिसाब से 5 को बॉन्ड बना दिया है वहां पर। H H H Cl Cl। लिखते समय डर नहीं लगा आपको? टेट्रावेलेंसी ना, चार चार एटम से ज्यादा कैसे कनेक्ट कर सकता है कार्बन? हाँ फोर्थ, किसी का आया फोर्थ? देखो नाइट्रोजन का निकालना है ना आपको। अब आपको अगर सल्फर का अलग से पता नहीं है, पर सल्फेट का तो पता है -2 होता है। तो नाइट्रोजन का x ले लिया हमने, और नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2x। करेक्ट। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल? 8 है, तो 8 इंटू +1। सही है। -2 कहां से आया? -2 सल्फेट का, एक साथ ले लिया मैंने, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा? 8 - 2 6, उधर जाके -6, -6 इज इक्वल्स टू 2x। तो x बराबर -6। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए ना, तब तो आप हम अगला डेफिनेशन पढ़ पाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। आपको किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। इसमें पी का निकालना है। निकला क्या वैशाली? वैष्णवी सॉरी। हाँ 8, 8 क्या बोले? ये 8 है ना, देखो हाइड्रोजन हर एक का +1 है, ऐसे 8 हाइड्रोजन है। जैसे यहां मैंने 2x क्यों लिखा? यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। अगर मैं NH4 का ट्वाइस लिखता हूं, तो इसका मतलब यहां पर 2 नाइट्रोजन है और 8 हाइड्रोजन है। अब 2 बार लिख के देखो ना NH4 को, आपको दिखेंगे 8। दिख रहा है? 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं? तो इसे नाइट्रोजन के लिए 2 मल्टीप्लाई किया, और हाइड्रोजन के लिए 8 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और सल्फेट तो एक ही है, तो -2। देखिए सल्फेट क्या होता है? SO4 का -2 होता है वो, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? 4 दिख रहा है वो, तो फिर ये क्या है? 7 ही तो है भाई, 4 तो ऐसे लिखते हैं। इसमें +1 लो ना, ये बीच में नॉन मेटल है हमारा, फॉस्फोरस नॉन मेटल है ना, तो उसके सामने हाइड्रोजन कैसे अपना नॉन मेटल बिहेवियर दिखाएगा? अरे ये नहीं हुआ क्या? वहां पहुंच गए आप लोग? ये हो गया क्या? अरे हाँ या ना तो बोल दो, हुआ कि नहीं हुआ। +1 नाइट Na का, ये तो अपन लिखे ना कि एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा, और सोडियम इज वन ऑफ द एल्कली मेटल। ये हमें निकालना है, तो x ले लेंगे इसका, और ऑक्सीजन -2। बढ़े आगे? चलो बताओ तो दृष्टि, क्या क्या लिखूं? चलता हूं, बताते जाओ। 3 3x, ऐसे बीच में प्लस माइनस तो लगाओ। हम क्या कर रहे हैं आपको पता है? यहां हमने क्या किया है? हमने हर एक के चार्ज को ऐड किया और इक्वेट कर दिया 0 से। यहां भी वही करेंगे। तो 3 क्यों बोला आपने? अरे 3 क्यों बोले? हाँ यहाँ 3 × 1 3 है ना। हाँ प्लस आगे x, क्योंकि p एक ही है ना, तो x आगे माइनस, और बस। अरे 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 × -2 कितना हो जाएगा? -8। क्लियर है ये? इज इक्वल्स टू 0। तो ये इधर आएगा आपका क्या? -5। तो उधर जाके, अब देखो यहाँ पे फॉस्फोरस भी तो हमारा नॉन मेटल है ना, बट क्यों बेचारा प्लस हो गया? बिकॉज साथ में ऑक्सीजन था, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस।
मतलब जैसा फास्फोरस ने सोडियम के साथ किया ना, वैसे ही ऑक्सीजन ने फास्फोरस के साथ किया। ठीक है, चलो इधर आ जाओ नाइट्रेट वाले में। निकला नाइट्रेट का। इसमें जो अंडरलाइन आइटम है ना, उसका निकालना है, सुन रहे हो? मैंने हर में एक इसमें छोड़ गया, बाकी हर में मैंने एक अंडरलाइन किया आइटम को। तो आपको अंडरलाइन आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकला नाइट्रेट में एन का। हाँ सही है, +5। हाँ, नहीं आ रहा है, इसका नहीं आया बस। हाँ, उसका ही 5 आएगा। देखो इसका कर रहा हूं मैं। x-6 = -1, तो x = 6 - 1, दैट इज +5। कहीं डाउट हो गए तो रोकेंगे। अब देखो यहाँ क्यों अपन ने -1 से इक्वेट किया दृष्टि, क्योंकि इसका चार्ज -1 दिया हुआ है, इसका चार्ज भी -1 है, इसका चार्ज -2 है। ओवरऑल चार्ज है ये, क्या है ये? ओवरऑल का चार्ज है। यहाँ पे ओवरऑल का चार्ज क्या था? कुछ नहीं है, तो 0 है। ठीक है, इधर आपको -1 से इक्वेट करना है। H का +1, P का निकालना है, O का -2। तो 3 + 2x, इसका x ले रहे हैं ना, -14 = -1। ठीक है, कोई डाउट इसमें? 2 P है ना। वाह, इसका 14, इसका 7 × 2 कर रहे हो, इसका 3 × 1 कर रहे हो, तो इसका सिर्फ x क्यों लोगे? तो दैट विल बी कितना हो जाएगा? ये -11, उधर जाके +11, 11 - 1 विल बी 10। तो 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आएगा? इसका भी 5। ठीक है, कार्बन तो अभी निकाले थे, 4 आ रहा था ना। x - 6 = -2, तो x हो जाएगा +4। यहां आकर देखो ना, क्लोरीन का पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। इसका -2 आएगा, ये x ले लेंगे। हाँ चलो सॉल्व करते हैं। x - 8 = -1, तो x बराबर +7। अरे सिर्फ उतारो मत, एक अपने से करके दिखाओ। कहाँ पे पड़े हो बस। लास्ट वाला देखो, ये CN ना साइनाइड होता है। क्या होता है? CN साइनाइड, जिसका ओवरऑल चार्ज -1 होता है। जैसे सल्फेट अपन -2 लेके सॉल्व कर दिए थे ना, वैसे इसको साइनाइड लेके सॉल्व कर दो, -1। ठीक है, साइनाइड का ओवरऑल -1 होता है, इसका हमें निकालना है x। चलो क्रोमियम का बताओ तो इधर दृष्टि, और Mn का बताओगे आप श्री। क्या बोल रहे हो? ये नेगेटिव नहीं आएगा बोल रहे हो? क्योंकि आप प्लस किए, पर आप चार्ज देखो ना, इसका दिखाओ पहले। प्लस तो कर ही रहा हूँ, सब जगह कर रहा हूँ, पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना। एक्स प्लस, कितने ऑक्सीजन है? 3। हर एक का चार्ज कितना है? -2 = -2। तो x - 6 = -2, तो x बराबर 4। ये स्टेप नहीं लिखा मैंने, अभी तो हर बार लिख ही रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे मैं स्किप कर दिया। आप तो मैथ्स वाले हो, ये हो क्या मैथ्स वाले? ठीक है। हाँ, साइनाइड कैसे पता है? जैसे सल्फेट -2 होता है, ये सब पॉलीटॉमिक आयन है ना। तो जैसे SO4 2 नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव है, वैसे जैसे हाइड्रोजन साइनाइड HCN होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बना भी वैसे ही है, H1 + CN1 -।
पॉलीटॉमिक आयन है वो भी, साइनाइड भी एक पॉलीटॉमिक आयन है ना। मेरे से पूछ रहे हो उसको? कर रहे हो दृष्टि? Cr2O7 वो लास्ट में करो, पहले Cr2O7 करके दिखाओ मेरे को, बाद में उसको नोट करना। हाँ, और -2 एक्स पर 2x लो ना, ये 2 है ना। हाँ ठीक। हाँ, यहाँ पे क्रोमियम का आएगा +6, मैंगनीज का +7, और आयरन का कितना आ रहा है? साइनाइड का -1 लेंगे तो x -6 इज इक्वल्स टू -3, यानी कि +3, +3। ठीक है, फेरिक नाम है इसका, फेरिक साइनाइड है ना। कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, अभी तक हमने ऐसे ब्रैकेट वाले कोई भी फॉर्मूले नहीं बनाए हैं, है ना। 9th 10th में भी नहीं, कभी भी। ये 12th में ही आएगा आपका पूरा। ठीक है, तो इसमें आपका साइनाइड जो है उसमें वो लाइगेंड है एक तरह का, जो आयरन को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला है। ठीक है, अब इसमें मेन एक आयन बाहर भी आएगा, जैसे अपन नॉर्मल क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूले बनाते हैं ना अपने नॉर्मल कंपाउंड्स के, ऐसे इनके फॉर्मूले भी बनेंगे। मान लो अगर यहाँ पे क्लोराइड के साथ इसको फॉर्मूला बनाना होगा, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या दिखेगा आपको? FeCN6 CN6Cl3। होल थ्राइस क्यों? इसका 3 इधर जाएगा ना, इसका तो 1 इधर आएगा। अरे जैसे नॉर्मल फॉर्मूला बनाते हैं कैटआयन और एनायन का, फॉर्मूला वैसे ही बनेगा, बस फर्क इतना ही है कि यहां पर अंदर एक और एनायन है। साइनाइड क्या एक एनायन है? वरना हमेशा हमने कंपाउंड क्या पढ़ा, एक कैटआयन और एक एनायन। यहाँ पे एनायन एक और है जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर, उसी को कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, विच इज रिटन इन दी स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। अभी के लिए इतना ही जानो, बाद में तो पूरा चैप्टर पढ़ना है इसी का। ठीक है, चले आगे बढ़े। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया हमको। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में हम डेफिनेशन लिखते हैं एक और, किसकी? रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, तो हेड डालना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों को डिफाइन करते हैं। ये हमारी चौथी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन किया है ना। लास्ट हमारी डेफिनेशन होगी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइफन डाल के लिखो डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड, ऑक्सीडेशन may be defined as a chemical change. Oxidation may be defined as a chemical change in which there occurs, in which there occurs, in which there occurs an increase in the oxidation number of an atom, in which there occurs an increase in the oxidation number of an atom, oxidation number of an atom। यानी अगर जिस जिस भी स्पीशीज का रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, उसका अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसी में ही नेक्स्ट पैराग्राफ में रिडक्शन में भी डिफाइंड एज अ, पूरा सेम रहेगा, इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ जाएगा बस, क्योंकि हर डेफिनेशन में तो उल्टा ही है ना दोनों। सुन रहे हैं क्या? तो पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा, इंक्रीज की जगह क्या कर देंगे हम? डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। किस चीज को? हाँ 6:30 स्टैंड अप ट्राई के लिए नहीं, मना कर दे, सर बताएंगे आपको फोन करके अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। 6:30 के बाद हो गया? क्या लिख रहे डेफिनेशन? ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं चलो। Zn plus HCl gives you ZnCl2 plus H2। सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखो तो सबका। यहाँ जिंक के ऊपर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ H के ऊपर H का, Cl के ऊपर Cl, फिर जिंक Cl और H2 के ऊपर उसका। रूल्स हम सारे लिख चुके हैं,
है ना, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज या एटम प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। तभी आपको पता चले ना किसका ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है या किसके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हुआ है। तब तो आप बोलोगे कि हाँ ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ये रेड्यूस हुआ है। लिख लिए? हाँ वैभवी, लिख लिए? लिख रही हूं। ये क्या लिखा है सीएल के ऊपर? क्यों? अरे इंडिविजुअल एटम का लिखने बोल रहा हूं, ऐसे में तो सभी का जीरो है। वाह रे, इंडिविजुअल एटम का लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर। वैभवी यहां क्या लिखे जिंक के ऊपर? क्यों 1 पॉजिटिव? रूल नंबर 1 पढ़ो जल्दी निकाल के। जितने लोग 1+2+ लिखे हैं वो सब रूल नंबर 1 निकालो, पढ़ो जल्दी से। क्या लिखा है रूल नंबर 1? एक एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना भाई, वो एटम है ना, वो आयन थोड़ी ना है। अरे जिंक यहाँ पे अकेला बेचारा कुछ नहीं है उसके ऊपर, वो तो एटम है ना, और एटम क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो, नो चार्ज। बट एक्सीएल एक कंपाउंड है, ओवरऑल जीरो है नो डाउट, पर इंडिविजुअल एटम का कुछ चार्ज होगा ना, तो अगर आप इसको +1 बोलोगे तो ये क्या आएगा? तभी तो ऐड करके जीरो होंगे इधर। अब जेड के ऊपर जीरो नहीं आएगा। जिंक पूरा क्लोराइड जीरो है, बट दोनों का इंडिविजुअल तो ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसमें अगर आप क्लोरीन का आपको याद है कि -1 होता है सर, हेलोजन है, अगर ये -1 है तो जिंक क्या हो जाएगा? +2। जिंक क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला से एक्स, है ना। और यहां पर हाँ, हाँ जीरो, वही रूल नंबर 1 अपने एलिमेंटल स्टेट में है वो, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन में जिंक किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? Zn 0 से 2 हुआ है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है, और किसी का डिक्रीमेंट हुआ है क्या? H का हुआ है +1 से 0। तो जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, ऐसा लिखना, और H का हुआ है रिडक्शन। समझे क्या? ये हमारा नया डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिख भी लेना, इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन, द ON ऑफ, ON बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, द ON ऑफ जिंक, the ON of oxidation number of zinc increases from 0 to 2। ऐसा हम पहला एग्जांपल इसलिए लिख रहे हैं, ऐसा हम हर के लिए नहीं लिखेंगे, है ना। Increases from 0 to +2, increases from 0 to +2, and that of hydrogen, and that of hydrogen, and that of hydrogen decreases from +1 to 0, and that of hydrogen decreases from +1 to 0, +1 to 0। और क्लोरीन का तो अनचेंज है ना, वहां भी -1 था और यहां पे भी -1 ही है, ठीक है। तो नीचे लेने में लिख लो, दस जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, दस दस जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, दस जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड while hydrogen is reduced, thus zinc is oxidized while hydrogen is reduced, while hydrogen is reduced। एक रिएक्शन और लिख रहा हूं ना, इसका आप लोग सेम काम करना जो अभी किया है आपने। लिखिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर एटम के ऊपर।
जिनका नहीं पता उसका एक्स लेके सॉल्व करके निकालना। इससे तो अपन पहले इंडिविजुअल अलग अलग, मैंने आपको कंपाउंड में से एक एटम का निकालना सिखाया ना। आप लोग अभी इसमें प्ले में क्या पढ़ते हो? प्ले कुछ होगा ना इंग्लिश में, प्ले, मैकबेथ। आप लोग अभी मैकबेथ और सीजर पढ़ चुके हो क्या? जूलियस 9th 10th में पढ़ लिए? एल मतलब एल्यूमिनियम का आप ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हो? माइनस कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन खुद माइनस है ना, तो ये तो प्लस होगा ना। हाँ, +3 आएगा। हाँ चलो उधर से चालू करते हैं। हाँ, +4 बोलो ना तो। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, -2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किसका बड़ा है? का बड़ा है, और इसका डिक्रीज हुआ है। तो इसका हुआ है रिडक्शन और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ही इसके टर्म्स में हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं ना। क्या थे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट? हमारे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना। तो नीचे उनकी भी डेफिनेशन लिख लो, नीचे लिखो। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट, है ना। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, an oxidizing agent may be defined as a substance. An oxidizing agent may be defined as a substance, the oxidation number of whose atom decreases. The oxidation number of whose atom decreases. A substance, the oxidation number of whose atom decreases. सही होगा ना? क्योंकि ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कराना, तो इसका डिक्रीज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा, है ना। ऐसी उसका भी ले लो, रिड्यूसिंग एजेंट का भी लिख लो। उसका उसका इंक्रीजेस कर देना, बस पूरा डेफिनेशन सेम, इंक्रीजेस हो जाएगा बस। डन। चलो एक एग्जांपल और लिखो। KNO3 gives, देखो एक चीज और, एक और चीज समझना। आप लोग ने जब इसका निकाला तो आप ये 2 को कंसिडर तो नहीं कर रहे थे ना। कर भी रहोगे तो सबके लिए करना फिर, या तो फिर किसी के लिए मत करना। समझ रहे हो ना? तो वैसे यहां पे भी आप 2 को छोड़ सकते हो, क्योंकि 2 तो सबके लिए है ना, सबके लिए छोड़ दो। या फिर लोगे तो सबके लिए लेना, पर उससे हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा अननेसेसरीली। तो नो नीड टू टेक इनटू अकाउंट दिस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 2 एंड 1। ठीक है। चलिए निकालिए यहां पर सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स। 2KNO3 gives you 2KNO2 plus O2।
हो गया? क्या क्या के लिए? इसका एल्किली मेटल है, +1 -2, तो n कितना आया? -6 +1 -5, उधर आके +5 आ रहा है, हाँ, +5 नाइट्रोजन का, और इधर आकर के +1 -2 -4 +1 -2, उधर आके +3 आ रहा है, और ऑक्सीजन का 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, जैसे हमने क्लास 10th में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते थे ना, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, ये 5 पढ़ते थे। तो रिडॉक्स के अंदर भी ये 5 चारों आ सकते हैं फिर से, देखिए हर रिएक्शन रिडॉक्स है। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन को कैसे पढ़ा था कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 देते हैं, और सिंस 2 एटम या 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तभी द रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी तक अपन ने इस इक्वेशन को रिडॉक्स के एंगल से देखा ही नहीं था, पर ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, मतलब ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स ना। तो कॉम्बिनेशन भी रिडॉक्स का टाइप हो सकता है, डिकम्पोजिशन भी रिडॉक्स का टाइप हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिडॉक्स के टाइप हो सकते हैं। तो वो चारों तो हम पढ़े हुए, हम उनको वापस नहीं पढ़ने वाले। एक और नया रिएक्शन हमको पढ़ना है, हेड डालना, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वो चारों नहीं पढ़ा रहा हूं ना, पर डिकम्पोजिशन भी रिडॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट भी रिडॉक्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी, और कॉम्बिनेशन भी। ठीक है, तब मैं आपको यही काम करना है। जैसे ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, यह डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल कैसे पता चलेगा? रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट अनेक, और रिएक्टेंट अनेक, प्रोडक्ट एक, कॉम्बिनेशन, ये डिकम्पोजिशन। रिएक्टेंट एक होता है, हम हीट करके या लाइट से या इलेक्ट्रिसिटी से उसको सिंपल सिंपल कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं, उसी को तो बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और डिस्प्लेसमेंट भी आप पढ़े हैं, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था पीछे वाला, ये Zn और HCl वाला, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड दी लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उसी के सॉल्यूशन से उसको हटा दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। समझ गया क्या? ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो ये वो चारों पुराने, इसलिए उसको उनको नहीं लिखवा रहा हूं वापस से। ये नया रिएक्शन है, क्या लिखे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइफन डाल के इसका डेफिनेशन लिखो। अ रिएक्शन इन विच द सेम स्पीशीज, a reaction in which the same species is simultaneously oxidized as well as reduced. Huh? A reaction in which the same species is simultaneously oxidized as well as reduced. Same species is simultaneously oxidized, साइमल्टेनियसली मतलब एक वक्त पर उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसी रिएक्शन में उसी स्पीशीज का रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, as well as reduce, is called a disproportionation reaction, is called a disproportionation reaction, disproportionation reaction। एक लाइन और लिखना, फिर हम एग्जांपल्स देख के समझते हैं क्या है रिएक्शन है। ये लाइन तो समझ में आ गई ना? अभी तक जैसे अपन ने जितने भी रिएक्शन लिखे ना, उसमें ऑक्सीडेशन किसी और का हो रहा है, रिडक्शन किसी और का हो रहा है। आपने देखा इस रिएक्शन में जिंक का हुआ था ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हुआ था रिडक्शन, है ना। इससे पहले भी जितने भी रिएक्शन हमने देखे, सब में यही चीज हो रही थी ना, कि एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन तो किसी दूसरे स्पीशीज का रिडक्शन। अब जैसे यहां पे भी आप देखो, Mn गॉट रिड्यूस्ड, Al गॉट ऑक्सीडाइज्ड, ये नॉर्मल रिएक्शंस हो गए। बट डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता? Mn का ही रिडक्शन हो रहा है, Mn का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो साइमल्टेनियसली एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होना कहलाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक लाइन इसकी लिखना, ये लाइन का मीनिंग मुझे समझाना आप लोग। ठीक है, अगर डेफिनेशन समझ गए, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, हालांकि एग्जांपल अभी हमने डिस्प्रपोर्शनेशन का नहीं देखा, पर जो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है,
उनका एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। ये लाइन समझ के बताना मुझे क्या है इसका मतलब। फॉर सच रिडॉक्स रिएक्शंस, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे, फॉर सच रिडॉक्स रिएक्शंस, फॉर सच रिडॉक्स रिएक्शंस टू अकर, for such redox reactions to occur, the reacting species must contain, the reacting species must contain an element, must contain an element which has at least, must contain an element which has at least 3 oxidation states, which has at least 3 oxidation states. समझे इसका मतलब? अब जैसे देखो सोडियम की बात करता हूं मैं, सोडियम की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जब वो अकेला है तब 0, और जब वो कंपाउंड बना रहा है तब वो +1, बस। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो या तो ये किसी रिएक्शन में डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, दोनों एक साथ तो नहीं कर पाएगा। एक साथ करने के लिए आपके पास कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए ना। सोचिए अगर इसके पास एक -1 वाली भी होती तो तब ये हो सकता था कि 0 से एक कंपाउंड बना लेगा जिसमें +1 हो, और 0 से ही एक कंपाउंड बना लेगा जिसमें -1 हो, तो हो गया ना साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड। पर ऐसा होता नहीं है सोडियम के केस में। क्यों? क्योंकि सोडियम के पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ही नहीं, आइदर इट कैन हैव 0 और इट कैन हैव 1। तो एटलीस्ट आपके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, तब तो एक में आप हो। अब आप उसी से एक इंक्रीज करके बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट में जाओगे और एक उसी से डिक्रीज करके थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आओगे अपनी। पर अगर आपके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ही नहीं, है ना, तो आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते। ये हम किसको बोल रहे हैं? एक एटम को बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझना, H2O2 gives you H2O plus O2। तो बैलेंस करते हैं पहले। क्या होगा बैलेंस करेंगे तो? ऑप्शन यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे मिनिमम 2 तो लगाना ही पड़ेगा, उससे कम क्या लगाओगे? तो 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, होगी प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे सबका, चलो बताइए मुझे। ये परऑक्साइड है, परऑक्साइड को तो अलग से लिखे अपन पॉइंट, है ना। तो ये अगर +1 है तो ये -1, नॉट -2। अभी तक आपने हर एग्जांपल में ऑक्सीजन का -2 लिया है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ऑक्साइड था, यहां पे ऑक्सीजन परऑक्साइड है। तो निकालने के लिए अपन कैसे करेंगे इसको? 2 + 2x इज इक्वल्स टू 0, यही तो किया ना हमने। तो -2 जाएगा उधर, तो 2x इज इक्वल्स टू -2, तो x बराबर कितना आया? -1। सही है, हाँ। चलो इधर आ जाए, ये तो वाटर है नॉर्मल ऑक्साइड, +1 -2 और ये 0, देखिए आपको। चलो बताओ इसमें किसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, किसका किसका बढ़ रहा है? हाँ, -1 से 0 भी ऑक्सीजन ही हुआ है और -1 से -2 भी ऑक्सीजन ही हो रहा है। हाइड्रोजन तो यहां भी +1 था, यहां भी +1 है। अरे हाँ है ना। तो ऑक्सीजन का ही साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीजन का ही साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हुआ है, क्योंकि उसी का ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, यानी कि रिडक्शन। ये हुआ एक एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गए क्या? तो ऑक्सीजन ये काम इसलिए कर पाया क्योंकि ऑक्सीजन की यहां पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है हमें। यहां पर वो -1 है, यहां वो -2 है और यहां वो 0 है। एक बार वो -1 से बढ़ के 0 की तरफ गया तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एक बार वो -1 से घट के -2 में गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। समझ रहे हैं क्या? चलो एक और समझना, एक और लिखो एग्जांपल, एक और लिखना। P4 plus 3OH negative plus 3H2O gives PH3 plus 2H2PO2 का 1 नेगेटिव। चलिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए।
एटम्स के ऊपर। इसको आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। अभी तक अपन ऐसे आयनिक रिएक्शन पढ़े नहीं है ना जिसमें आयन्स हो रिएक्शन के अंदर। दीज आर नोन एज आयनिक रिएक्शंस। हो गया। यहाँ क्या लिखे? फॉस्फोरस का 0, ऑक्सीजन -2 +1, वही तो होता है हर बार, है ना। इधर भी वही +1 -2, यहां पर +3 -1। श्योर? नहीं नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। हाइड्रोजन को +1 लेना चाहिए था ना यहाँ पे आपको। P इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो +1 -3। हाँ इधर, हाँ +1, ये भी +1 एंड -2। देखो फॉस्फोरस भले ही नॉन मेटल है, बट अभी वो एक ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल के बगल में है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली फॉस्फोरस पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे फॉस्फोरस के सामने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इसलिए वहां पे फॉस्फोरस अपना नॉन मेटल बिहेवियर शो कर रहा है, बट यहां नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहां पे देखो फॉस्फोरस का ही 0 से बढ़कर 1 हुआ है, और फॉस्फोरस का ही 0 से घटकर -3 हुआ है। तो फॉस्फोरस हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली। तो ये भी एग्जांपल हुआ आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। ठीक है ना। तो आपको कंडीशन समझ में आ गई ना वो लाइन, कि एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए उस एलिमेंट की, वरना वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखिए। Cl2 क्लोरीन +2 OH नेगेटिव गिव्स ClO1 नेगेटिव +Cl नेगेटिव +H2O। चलिए इसमें भी सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। इसके कौन है ये? Cl, ये, हाँ, क्लोराइड आयन। लिखे यहाँ पे, यहाँ पर 0 -2 +1, इधर -2, ये प्लस हो जाएगा अभी कितना, +1, है ना। ये तो दिख तो रहा है, x -2 = -1, तो x बराबर 2 - 1 दैट इज +1, है ना। और इधर तो -1 ही है, मोनोटॉमिक आयन है ये, तो मोनोटॉमिक आयन का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ये -1 ही हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये +1 -2, तो क्लोरीन का ही 0 से बढ़ के +1 हुआ है, और क्लोरीन का ही 0 से घट के -1 हुआ, तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस सेम स्पीशीज। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है,
चलो एक नोट करके हैंड डाल के छोड़ देना, नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से शुरुआत करेंगे। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स निकाले ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब हमारे नॉर्मल इंटीजर्स थे, है ना। जीरो था या +1 था या तो -1, या मतलब या तो पॉजिटिव थे पर सारे होल नंबर्स थे, या नेगेटिव थे पर सारे होल नंबर्स थे, है ना। पर हमारे ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और वो फ्रैक्शन में क्यों होते हैं और कैसे होते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और बस एक लास्ट टॉपिक इसके बाद बचेगा हमारा, दैट इज बैलेंसिंग दिस रिडॉक्स रिएक्शंस, है ना। छोटा चैप्टर ही है ये, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म करने की चैप्टर को। तो मीनवाइल आप लोग जो